हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, ठीक, जिसमें क्वेश्चन 8, 9, 10 और 10, 11, 12 और 13, 14 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला इसका 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए। किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है और किसके अनंत हल है, ठीक है। अनंत यानी अनेक हल हैं, उसे भी बताइए। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 7, ठीक। अब बराबर के उधर 7 है तो 7 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया गया है 6x + 5y बराबर 11। पक्षांतर कर लीजिए, क्या हो जाएगा जी 6x + 5y - 11 = 0। समीकरण नंबर 1, ठीक। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, इस समीकरण 1 का तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना या समीकरण 1 को, समीकरण 1 को ये 1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से समीकरण 1 की तुलना लिखते हैं। समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किससे करने पर जी? ये 1x + b1y + c1 = 0 से करने पर ये 1 कितना हो जाएगा जी? ये 1 समीकरण 1 में कितना है? x का गुणांक क्या है? 2 है, तो ये 1 2 हो जाएगा। और b1 क्या हो जाएगा? 3, b1 बराबर 3। और c1 बराबर क्या हो जाएगा जी? अचर पद क्या है? -7। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे जी? किससे करेंगे? a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से करने पर यह जो समीकरण है a2x + b2y + c2 दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए क्या है? व्यापक समीकरण है। क्या है? व्यापक समीकरण है। a2 बराबर क्या हो जाएगा? 6। फिर b2 बराबर क्या हो जाएगा? 5। फिर c2 बराबर क्या हो जाएगा? -11। कंडीशन में वैल्यू रखते हैं। कंडीशन क्या है जी? यानी a1/a2 बराबर b1/b2। शर्त लिख देते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 में वैल्यू पुट करते हैं। तो a1 का मान कितना है? 2 है। और a2 का मान कितना है? 6 है। b1 का मान 3 और b2 का मान 5 और बराबर c1 का मान -7 और c2 का मान -11। तो माइनस भागी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कह सकते हैं 2/6 = 3/5 = 7/11, ठीक। क्या ये सब बराबर हैं? ये 2/6 है और बराबर 3/5 है, तो क्या बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 और ये भी इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल c1/c2। अगर कंडीशन ऐसा हो रहा है तब क्या करेंगे? क्या कहेंगे? इस निकाय का अद्वितीय हल है। क्या है? इस निकाय का क्या है? अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, ठीक। अगर इस प्रकार से आ रहा है तो क्या है? इस निकाय का अद्वितीय हल है, क्योंकि यह निकाय जो है, यह समीकरण युग्म जो है वो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। और जब प्रतिच्छेदी होगा
तब क्या निकाय कहलाता है? उसके आद्वितीय हल होते हैं और निकाय जो है संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 4x + 7y = 10। 4x 8वें का दूसरा है 4x + 7y = 10 है। पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा जी? 4x + 7y - 10 = 0, समीकरण नंबर 1। इसका दूसरा दिया गया है 10x + 35/2 × y = 25। ठीक, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 20x + 35y और क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50। क्यों? क्योंकि बटे में 2 आएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 25 में क्या हो जाएगा? 50, और 50 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो 20x + 35y - 50 = 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो a1 का मान क्या हो जाएगा? x का गुणांक 4 है, b1 का गुणांक क्या हुआ है जी? 7, c1 का क्या है? -10। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 20, और b2 बराबर क्या हो जाएगा? 35y, कितना? 35, और c2 बराबर क्या हो जाएगा? -50, -50। a1/a2 इसका क्या है? a1 का मान 4 और a2 का मान 20 बराबर b1/b2, b1 का मान 7 और b2 का मान 35 बराबर c1/c2, तो -10/-50, माइनस भागा माइनस प्लस, 4 एकन्निम 4, 4 पंचे 20, 7 एकन्निम 7, 7 पचे 35 और 10 एकन्निम 10, 10 पचे 50, यानी सबका रेशियो 1:5 रेशियो, यानी 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1/5। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी? ये किस कंडीशन को अप्लाई करता है? तो इसमें सब बराबर है, a1 a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो यह रेखा क्या कहलाएगा? संपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संपाती कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? एक लाइन दूसरी लाइन पर आश्रित कहलाएगा। कैसा रहेगा? तो संगत ही रहेगा, बशर्ते इस निकाय का अंततः क्या है? अनंतः अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक, ये आश्रित वाला है। क्या है? संपाती वाला है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगा? पूरा का पूरा वैल्यू देगा। ठीक है, उसी पर आश्रित होगा। ठीक, इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6x + 5y = 11 है। ठीक है, इसका तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, और देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिर्फ वैल्यू उठाकर क्या करना है? पुटअप करना है। इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6x + 5y, 6x + 5y और बराबर क्या है? 11, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा जी? 6x + 5y - 11 = 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा इसका दिया गया है 9x + 15/2 × y और बराबर 21, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18x + 15y और कुल के बटे 2 और 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई उधर, तो 21 दूना क्या हो जाएगा? 42, 21 दूना 42, 42 को लाएंगे इधर, तो हो जाएगा 18x + 15y - 42 = 0, समीकरण नंबर 2। a1 का मान कितना है जी? a1 का मान 6, a1 का मान 6, b1 का मान क्या है जी? b1 का मान 5 और c1 का मान क्या है? -11। ठीक,
A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 18, B2 का मान कितना है, तो है 15, और उसके बाद C2 का मान क्या है जी, तो C2 का मान है -42। ठीक, वैल्यू पुटअप करते हैं, A1 का मान 6 और A2 का मान 18 बराबर B1 का मान क्या है 5, तो B2 का मान 15 और C1 का मान है -11 और C2 का मान क्या है -42। -42, 6 करने में 6, 6 त्रिक क्या है 18, 5 करने में 5, 5 तियां 15। ठीक, यानी कह सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू माइनस भागे माइनस प्लस 11/42, यानी कह सकते हैं कि A1/A2 ये सब क्या है बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। ठीक, या असंगत कहलाता है। अगर असंगत है तो इसका जो वैल्यू निकलने वाला है, इस निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक, कोई हल नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से ये भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तुलना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो सेम कंडीशन 9वां का भी 8वें जैसा है, बता दिए हैं कि क्या है, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल 0 मैंने B1/B2 क्या आ रहा है तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 आएगा तो क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। ठीक है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर रहेंगे तो निकाय क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से तुलना करके सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कई क्वेश्चन सेम पूछा है इस प्रकाशन में, राजीव प्रकाशन में, तो सेम वाला सॉल्व कर लीजिएगा और जो अलग है उन्हें हम बताते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या है, कह रहा है कि क्या एक रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y 12 = 0 है। 4x - 5y - 12 = 0 इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद कह रहा है 10y + 20 और माइनस उधर है क्या है बराबर 8x, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 10y + 20 और बराबर क्या है 8x, तो इन दोनों को क्या करते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x - 10y - 20, इधर क्या बचेगा 0। समीकरण नंबर 2 फिर कहेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर तो कर लीजिए। A1 का मान क्या है जी, A1 का मान समीकरण नंबर 1 A1 बराबर 4, C1 बराबर क्या हो जाएगा -5 और C1 बराबर क्या हो जाएगा, तो C1 बराबर हो जाएगा -12। ठीक, इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, A2x + B2y + B2y + C2 = 0 से करने पर तो कर दीजिए। A2 का मान क्या है 8, B2 का मान -10 और C2 का मान -20। ठीक, -20,
शर्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। क्या बताना है, संगत और असंगत बताना है। तो इसे भी कंडीशन में रख दीजिए, शर्त में रख दीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में रख दीजिए। जो भी आएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 4/8, A1 का मान 4 और A2 का मान 8 बराबर B1 का मान -5 और B2 का मान -10, C1 का मान -12 और C2 का मान -20, 4 एकन्यम 4 और 4 दूनी 8, माइनस भागा माइनस प्लस 5 एकन्यम 5, 5 दूनी 10, माइनस भागा माइनस प्लस है 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, क्या गया 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल 3/5, 3/5 यानी कह सकते हैं, अभी रहने देते हैं। तो अतः क्या आ जाएगा जी, क्या आएगा, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2 के। अगर इस प्रकार का कंडीशन बन रहा है तो यह निकाय क्या कहलाएगा, यह निकाय असंगत कहलाएगा। क्यों, यह निकाय क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। यह निकाय असंगत है, क्या है, असंगत है। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा है, समांतर है, क्या है, ये दोनों रेखाएं जो है क्या है, समांतर है। ठीक, और समांतर है तो उसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। 11वां क्वेश्चन इसका कह रहा है कि रेखाओं 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। स्मॉल k का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। तो उसे भी सॉल्व करते हैं, वैल्यू इसी में पुटअप करना रहेगा। कह रहा है इक्वेशन दिया गया है 2x + ky, 2x + ky बराबर के 1 है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा जी, 2x + ky - 1 = 0, समीकरण नंबर 1। और इसका क्या है 3x - 5y बराबर 7 पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा जी, तो 3x - 5y - 7 = 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर तो A1 बराबर क्या है 3 और B1 बराबर क्या है, तो माइनस के कितना है, B1 बराबर नहीं, A1 का मान कितना है 2 है, कितना है 2 है, B1 का मान क्या है k है और C1 का मान क्या है -1 है। A2 का मान क्या हो जाएगा जी, तो A2 का मान 3 और B2 का मान -5 और C2 का मान -7। कंडीशन कहा है कि अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए, कौन से हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए कौन सा कंडीशन होता है जी, अद्वितीय हल के लिए A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक, हमें इसी को सिर्फ दिखाना है कि क्या है ये। ठीक, तो A1 का मान क्या है 2 और B2 का मान क्या है, नहीं A2 का मान क्या है 3, डज नॉट इक्वल B1 का मान कितना है k और B2 का मान क्या है -5 k का गुणा इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा k डज नॉट इक्वल 5 दूनी 10 प्लस इंटू माइनस अपान 3। ठीक, तो क्या होगा k का मान सिर्फ -10/3 को छोड़कर, -10/3 को छोड़कर, ठीक है, और सभी वैल्यू पर ये क्या आएगा, इसका अद्वितीय हल होगा। इसी को छोड़ देना, इसी को छोड़ देना है। ठीक, यानी k बराबर
के डज नॉट इक्वल 10/3 को छोड़कर के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए इसके प्रत्येक वास्तविक मान के लिए जो निकाय का हल होगा, जो निकाय के लिए निकाय का हल क्या होगा जी? अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। इसको छोड़कर तो -10/3 को छोड़कर इसे नहीं लेना है। और के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए निकाय का जो हल है वो कैसा रहेगा? अद्वितीय रहेगा। ठीक है। इसका 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण के निकाय kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 11 और अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? अब 12 है। इसके पहले कौन वाला था? तो 10वां क्वेश्चन था। इसमें निकाय दिया गया है 12वां में kx - 5y बराबर 2 है। पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? kx - 5y - 2 = 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 6x + 2y बराबर 7, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? 6x + 2y - 7 = 0। ये वन बराबर क्या रखते हैं जी? ये वन बराबर क्या है? k है। ये b1 बराबर क्या है? -5 है। और c1 बराबर क्या है? -2 है। क्या है? -2 है। ये 2 बराबर कितना है? 6 है। कितना है? 6। और b2 बराबर क्या है? 2। और c2 बराबर क्या है? -7 है। तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि निकाय का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो लिखते हैं निकाय का कोई हल नहीं है। निकाय का या कोई हल नहीं है तो कह सकते हैं समांतर के लिए। किसके लिए? समांतर के लिए क्या होता है जी? A1/A2 तो बराबर होते हैं, लेकिन डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। जो कंडीशन होता है समांतर के लिए वो होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल C1/C2। A1/A2 तो रहेगा लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। B1/B2 बराबर डज नॉट इक्वल C1/C2। वैल्यू को पुटअप करते हैं तो A1 का मान दिया गया है k और A2 का मान दिया गया है 6 बराबर B1 का मान -5 और B2 का मान 2। और अगला कह रहा है कि -2/7, तो वैसे नहीं है। ठीक, तो k का मान निकालना है तो इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, यानी k/6 बराबर -5/2। 2 × 2, 2 × 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा -12 -15, 3 × 5 15, यानी k का मान क्या होगा? -15। k का मान -15। k का मान क्या होगा? -15 पर निकाय का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। -15 पर निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो k का मान पूछा था, तो k वाला मान निकल गया है। 13वां क्वेश्चन इसका कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। समीकरण युग्म दिए गए हैं। तो चलो इन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन युग्म दिया गया है 2x + 3y
बराबर के 4, ठीक, पक्षांतर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2x + 3y - 4 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है k + 2 × x + 6y बराबर 2k + 4, पक्षांतर कर लीजिए, हो जाएगा k + 2 × x + 6y और -2k + 4 इन ब्रैकेट में रखेंगे बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 का मान दिया गया है 2, क्या दिया गया है 2, और b1 का मान कितना दिया गया है तो 3, और c1 का मान कितना दिया गया है तो -4 दिया गया है, ठीक। a2 का मान क्या हो जाएगा k + 2, b2 का मान क्या है 6 है, कितना है 6 है, और c2 का मान दिया गया है -2k + 4, ठीक, इन ब्रैकेट में रखेंगे। ये कह रहा है कि अनंत हल होने के लिए यानी संपाती होने का कंडीशन क्या है, संपाती के लिए या आश्रित के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वैल्यू पुटअप कीजिए, a1 का मान 2, a2 का मान k + 2 बराबर b1 का मान 3 और बटे b2 का मान 6 बराबर c1 का मान -4 और c2 का मान माइनस इन ब्रैकेट में 2k + 4, ठीक। इन्हीं दोनों को क्या करते हैं ले लेते हैं, माइनस भागी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2k + 2 और बराबर 3/6 यानी 3 करने 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी k + 2 बराबर 2 दूनी 4, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा जी, तो k बराबर 4 - 2, k बराबर कह रहा था k का मान याद कीजिए, तो k का क्या होगा मान 2 होगा, ठीक। 14वां क्वेश्चन कह रहा है p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, ठीक। तो समांतर रेखा के लिए पूछ रहा है कंडीशन, समांतर रेखा के लिए क्या पूछ रहा है कंडीशन, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 13वां क्वेश्चन था। लास्ट इसका क्वेश्चन है, कह रहा -x + py -x + py -1 = 0, ठीक। समीकरण नंबर 1, उसके बाद में दूसरा है px - y -1 = 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 बराबर -1 और b1 का मान p, और उसके बाद दिया गया है c1 का मान -1, a2 का मान क्या है, तो a2 का मान है p और b2 का मान -1 और c2 का मान क्या है, c2 का मान भी क्या है -1 है। इसके लिए पूछा है तो समांतर के लिए, इसके लिए समांतर के लिए तो समांतर के लिए क्या हो जाएगा जी, समांतर के होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ठीक, यही कंडीशन होता है। चलो देखते हैं a1/a2 क्या है जी, a1/a2 -1/p बराबर p1/-1 और डज नॉट इक्वल होना चाहिए था -1/-1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि इस -1/p बराबर
p/-1 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस गुणे माइनस प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 और p बराबर क्या आना चाहिए क्या हो जाएगा +-1 रूट वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा +-1। अगर p का मान माइनस लेते हैं p का मान माइनस लेते हैं तो सब बराबर हो जाएंगे। p के मान 1 लेने पर सब क्या रहेंगे सब बराबर हो जाएंगे तो संपाती कहलाएंगे। इसलिए p का मान -1 नहीं लेना है। p का मान -1 नहीं लेना है। p का मान क्या लेना है जी ठीक p का मान क्या लेना है +1 क्यों क्योंकि p एक मान क्या आएगा p बराबर आएगा -1 और एक p का मान क्या आएगा 1 ठीक। तो p बराबर क्या है इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। जो कंडीशन है वो उसके लिए क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्यों क्योंकि माइनस रखेंगे सब बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा संपाती कहलाएगा। p बराबर क्या होगा 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर क्योंकि इस पर क्या रहेगा समांतर रहेगा -1/1 और क्या हो जाएगा 1/-1 तो क्या हो जाएगा माइनस भागी माइनस प्लस और ये 1/C1/C2 का जो रेशियो है उसके बराबर भी नहीं होगा। क्यों क्योंकि ये क्या है प्लस में रहेगा ये सब माइनस में रहेगा ठीक है। इसलिए p बराबर 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 14वां का ठीक। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।